गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं टैली की क्लास। देखिए, मैंने टैली की प्रीवियस क्लास में मल्टी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था और आप लोगों को लिंक शेयर भी किया था, लेकिन आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा। तो यदि आप लोगों को इंटरेस्ट ना हो तो हम वीडियो ना बनाएं। और जहाँ बात ये है कि सिलेबस की, मैं आपको आज ये भी दिखा दूँ कि सिलेबस आपका लगभग सेम है, सिर्फ आगे पीछे किया गया है। इसलिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सबके लिए बना रहा हूँ, चाहे वो पीजीडीसी हो, चाहे 6BC हो, और चाहे वो एमएससी, आप सभी को देखना है। अदरवाइज आपकी अटेंडेंस भी शार्ट मानी जाएगी यदि आप वीडियो नहीं देखते हैं। ये एज ए क्लास चल रही है और यदि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते, हम चाहते हैं कि मान लीजिए ऑनलाइन आप इस समय नहीं देख सकते, जब भी आपको समय हो शाम को आप देखें, दोपहर में देखें, लेकिन दिन में एक बार वीडियो जरूर देखें। तो मैं आज आपको पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग सोचते होंगे हमने पीजीडीसी लिख दिया था तो ये वीडियो पीजीडीसी के लिए होगा, ऐसा नहीं है। वो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ आगे पीछे दिया हुआ है, मैंने पीजीडीसी इसलिए समझाया था कि उनको समझ में आ जाए कि सिलेबस में हमको कैसे लिखना है। आज मैं तीनों का सिलेबस पहले ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कल मैंने समझाया वो तीनों के सिलेबस में, इसीलिए हमने कॉमन क्लास पढ़ी थी। लेकिन फिर भी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किसके सिलेबस में क्या है। मैं पहले पीजीडीसी में देखिए जो पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में वो बता देता हूँ कि क्या क्या था उनके सिलेबस में और मैंने क्या बताया था, और इसके बाद मैं आप लोगों का भी सिलेबस आज ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ। तो आप देख लीजिए। तो आप अब ध्यान दीजिए, आप सभी के लिए मैं टैली की क्लास, और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ आप पढ़ाई को उद्देश्य से न देखिए। यदि आप कहीं जॉब भी करने जा रहे हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ टैली की बेस में इतनी इनकम कमा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो डिग्री है वो सिर्फ टैली के बेस में यूज हो सकती है। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये आप लोगों की गलती है। खैर, बाद में तो आपको समझ में आएगा, आज भले आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कितना प्रॉब्लम है इस समय और कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, मैं जो पीजीडीसी में देखिए कल जो समझाया था ये यूनिट आपकी थी कंपोनेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग फीचर्स, ये बताया था। यही चीज़ मैं आपको बीसीए में दिखाना चाहता हूँ। सेम यूनिट आपको फर्स्ट यूनिट पीजीडीसी और बीसीए की है। इसी को देखते हुए मैंने मल्टी लैंग्वेज आपको बताया हुआ था। इसमें कंपनी फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब दिया हुआ है। देखिए, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी यूजर, ये सब दिया हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ था मल्टी लैंग्वेज को यूज करना। देखिए, मैं बीसीए का भी सिलेबस खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। बीसीए 6 सेमेस्टर में आपके टैली है, ये वेब प्रोग्रामिंग का है, ये देखिए कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये देखिए आप सेम यूनिट रखी हो। टैली कॉन्फ़िगरेशन आगे कर दिया, पहले दे दिया सेटअप, यानी कि उसका इंस्टॉलेशन करना, उसकी डायरेक्टरी, ये मैं सबने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखेंगे तो आपको कैसे बनेगा। यही चीज़ पीजीडीसी के यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ ऊपर नीचे हेडिंग चेंज किया है उसने, सिलेबस सेम है। तो इसलिए आप सभी को देखना है, फिर भी आप लोग देख नहीं गए, या तो आपको मालूम है तो बता दें। स्विचिंग, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। देखिए सेम पूरा आपका दिया हुआ है। ऐसे एमएससी का भी मैं दिखा देता हूँ। एमएससी तो डीपीएस की क्लास नहीं देख रहा है इस समय, या तो नेट पैक खत्म है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एमएससी का भी एक बार चेक करा देता हूँ, पहले का सिलेबस। ये देखिए उनके में भी सेम है, टैली कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्टरी, यही मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। मल्टी यूजर, स्क्रीन कंपोनेंट, कीबोर्ड कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ मैंने बताया। कंपनी को लोड करना, चार्ट अकाउंट। तो ऐसा मत आप सोचिए कि आप दोनों के
क्लास अलग अलग है, या उनके लिए मैंने वीडियो बनाया तो आप ना देखिए, आप तीनों को देखना है। मैंने इसलिए से मैं तो यहाँ पे ये समझाता चल रहा हूँ कि यूनिट में वाइज अब आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ जिससे आपको यूनिट समझ में आए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट यूनिट समझाया, आज मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड यूनिट। तो चाहे जिससे स्टार्ट कर दूँ, तीनों की सेकंड यूनिट मुझे लगता है सेम है। पहले मैं इसी बता देता हूँ, इसी क्या क्या आप पढ़ चुके। क्रिएट अल्टर डिस्प्ले, ये देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। प्लस आप लोगों के पास भी सिलेबस है, आप उससे मैच कर लिया करिए। एक बार सिलेबस आप अपने में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसके पास नहीं माखनलाल की साइट से भी सिलेबस को डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, क्रिएट करना, डिस्प्ले ग्रुप ये हम सीख चुके हैं। ग्रुप को बनाना, अल्टर करना, लेजर को बनाना, अल्टर करना, ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स टाइप सभी प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर हम यूज कर चुके हैं। क्रिएट एंड अल्टर न्यू वाउचर, नया वाउचर बनाकर यूज करना। आइटम एंड इनवॉइस ट्रांजैक्शन, एक्साइज ये इनवॉइस में एक्सपोर्ट करना, उसको इनवॉइस को ले जाना, प्रिंट करना, बिल वाइज डिटेल, ये सब कुछ हम बना चुके हैं। यानी कि कॉस्ट सेंटर भी मैंने पढ़ाया था, यदि आप जो अभी भी वीडियो पढ़े होंगे इनके, आप देखिए कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, ये वीडियो भी हमने आपको पढ़ाया था। कॉस्ट कैटेगरी एलोकेशन, एलोकेट करना, वाउचर एंट्री, उसके साथ वाउचर एंट्री, उसी के साथ क्लास भी मैंने आपको कॉस्ट सेंटर की क्लास क्रिएट करना भी बताया था, इनवॉइस एंट्री भी बता चुके। अल्टर डिविजन, अब यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट हमको मिला जैसे नया, फॉरेन करेंसी, अल्टर क्रिएट, इसको आज हम यूज करेंगे। क्रिएट अल्टर एंड डिलीट फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को क्या करना, क्रिएट करना, अल्टर करना और डिलीट करना। मान के चलिए आपके पास कोई करेंसी, और सिलेबस देख लेते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। वाउचर एंट्री, फॉरेन करेंसी मैं आज बताऊंगा आपको। बैंक रिकग्नाइजेशन भी मैं आपको समझा दूंगा, वैसे हम यूज कर चुके हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम पढ़ ही चुके हैं, यूजिंग सिंपल, एडवांस, पैरामीटर, कंपाउंड, ये सारे मैंने आपको बताया था। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कौन से हैं, ऑन इनवॉइस ये भी हम पढ़ चुके हैं। यूज ऑफ वाउचर क्लास एडजस्टमेंट ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड इनवॉइस एंट्री भी हम पढ़ चुके हैं। ये एमएससी का हुआ, ऐसे से पीजीडीसीए का है, ये आप देख लीजिए। देखिए सेम, सिर्फ पैराग्राफ यहाँ चेंज किया गया, क्रिएट अल्टर डिस्प्ले ग्रुप लेजर सब कुछ वही दिया हुआ है, आप मिला लीजिएगा। ये देखिए सेम सिलेबस आपका दिया हुआ है, देखिए वही आपको, ये आपको चेक कर लेना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अल्टर, डिलीट, बजट बनाना भी मैंने आपको बताया था। और कॉस्ट सेंटर भी मैंने आपको समझाया था। डिफाइनिंग क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट की लिमिट डिफाइन करना भी आपको आता है, 10 दिन कितने दिन का देना है। जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज करते हैं उस समय क्रेडिट लिमिट भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप डिलीट, सेंड्रियो ये भी मैं आज आपको बता दूंगा, इसका यूज जैसे कर चुके हैं क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए तीनों का सिलेबस सेम है, फिर भी मैं आपको तीनों को क्लियर करता चल रहा हूँ। और ये पीसीए का देख लीजिए आप लोगों को, अभी सेकंड यूनिट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिए सेम सिलेबस है, क्रिएट अल्टर डिस्प्ले ग्रुप लेजर, वही अकाउंटिंग वाउचर एंड ट्रांजैक्शन, क्रिएट अल्टर न्यू वाउचर, आइटम अकाउंट, ये सब कुछ सेम देखिए दिया हुआ। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी आप देख सकते हैं, लोकेशन, वाउचर एंट्री, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है जिनको हम पढ़ चुके हैं। क्रिएट करना, अल्टर करना है। फॉरेन करेंसी आपके भी दिया हुआ है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। फॉरेन करेंसी आज हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं, यूजिंग द फॉरेन करेंसी को कैसे हम यूज करते हैं। बैंक रिकग्नाइजेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब बैंक रिकग्नाइजेशन में यही बता देता हूँ, बैंक के ट्रांजैक्शन करना देखिए आप लोग सभी से बनता है। बैंक मतलब कॉन्ट्रा में ट्रांजैक्शन करना, बैंक में पैसे जमा करना, बैंक से पैसे निकालना, बैंक से पेमेंट करना, या कोई हमको चेक दिया तो उसको बैंक में जमा करना, ये सब कुछ आपसे बनता है। बैंक रिकग्नाइजेशन जो है ये रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है। बैंक मान के चलिए आप ट्रांजैक्शन करते रहे, एक एंट्री बैंक भी तो मेंटेन करता है कि आपने कितना पैसा जमा किया, कितना निकाला। तो जब साल के एंडिंग आता है, मार्च की बात आती है, तो हम बैंक से एक स्टेटमेंट निकला लेते हैं और अपने जो टैली अकाउंट में हमारी स्टेटमेंट है उसको मैच करते हैं, कहीं हमारी एंट्री में डिफरेंस तो नहीं है, वो कहलाता है बैंक रिकग्नाइजेशन। यदि उसमें कोई डिफरेंस है तो उसका हम समाधान निकालते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं।
वो प्रोसेस कहलाती है, जिसमें ऑलरेडी वो रिपोर्ट बना के देता है कि आपने कौन कौन से चेक से पेमेंट किया, किससे किया। ओके, तो आज जो हम इस वीडियो में पहले सीखने जा रहे हैं फॉरेन करेंसी को क्रिएट करना और उसको डिलीट करना और उसको यूज करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली। पहले फॉरेन करेंसी को क्रिएट करना और डिलीट करना, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट अगला बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब हमें इसमें फॉरेन करेंसी को यूज करना है, तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए देखिए करना क्या है आपको, पहले तो हम कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं जो बनी होगी इसमें। ये देखिए मेरी ये GST आपको जो पढ़ाया था वो कंपनी बनी हुई है, मैंने इसको ओपन किया। सबसे पहले आपको F11 फंक्शन की प्रेस करना है, एड काउंटिंग फीचर्स पे जाना है। बात समझ में आ गई? ना आई हो तो आप फिर से देख लीजिए। आपको गेटवे आप टैली में रहते हुए आप नोट कर लीजिए, यूजिंग फॉरेन करेंसी या मल्टी करेंसी को टैली में यूज करना। मैंने प्रीवियस वीडियो में मल्टी लैंग्वेज बताया हुआ था, आज मैं मल्टी करेंसी बताने जा रहा हूँ। मल्टी करेंसी यूज करने के लिए गेटवे ऑफ टैली F11 प्रेस किया, अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नया फीचर्स मिलेगा, इनेबल मल्टी करेंसी। इस ऑप्शन को एस करना है। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आपको मिलेगा इनेबल मल्टी करेंसी, इस ऑप्शन को आपको एस करना है। ओके, इसको हमने एक्सेप्ट किया। अब मैं गया बैक गेटवे ऑफ टैली पर। अब यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, अकाउंट इन्फो। जब आप अकाउंट इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा करेंसी, दिख रहा है। इस करेंसीज में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर करेंसी को क्रिएट करना है। जैसे मैंने बनाया डॉलर से और लिख दिया डॉलर। कौन सी करेंसी क्रिएट किया, डॉलर। अब ये आपको अपने अकॉर्डिंग कि डेसिमल के बाद दशमलव के बाद कितना रखना है, अमाउंट मिलियन में शो करना है कि नहीं करना है, सफिक्स सिंबल कोई देना है कि नहीं देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हेड स्पेस बिटवीन द अमाउंट और सिंबल के बीच में, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या ऐस करना चाहते हैं। क्या इसको आप पढ़ लेंगे, ऐसे आप करेंसी को क्रिएट कर लेंगे। एक तो हमारी इंडियन करेंसी है बाय डिफॉल्ट, दूसरी हमने इसको क्रिएट कर लिया। ओके, अब मैं बैक करूँगा। ये करेंसी हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं। देखिए दो करेंसी हमारी क्रिएट हो गई, एक तो ये इंडियन करेंसी है, एक हमारी क्या क्रिएट हो गई, डॉलर करेंसी। ओके, तो यहाँ पर आपने करेंसी को बना लिया। बनाने के बाद आप डिस्प्ले करके देख लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, अल्टर करना है किसी करेंसी को, तो अल्टर में जाके हम चेंजेस कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन करेंसी हो, ये देखिए, या फिर अभी जो हमने क्रिएट किया डॉलर करेंसी, उसमें भी हम अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि इसको वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल रखना है कि नहीं रखना, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, 100 अमाउंट मिलियन, ये मैंने जैसा कि बताया आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद इसकी डेट भी, स्टैंडर्ड डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, रेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको हमको कब से चलाना है, जून या जुलाई, जब भी आप चलाना चाहते हैं। किस मंथ से हमारा स्पेसिफाई रेट आप देना चाहें तो दे सकते हैं। कब से कब तक हमको एक्सचेंज करना है, सेलिंग में और बाइंग में, यानी कि सेल करने में इसको क्या देना है, किस डेट से। एक स्टैंडर्ड मैंने टाइम दिया, यदि आप यहाँ पर्टिकुलर सेल की डेट देना चाहें, सेल की डेट भी दे सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए जुलाई स्टैंडर्ड दिया, अगस्त या नवंबर कर देता हूँ मैं, नवंबर से सेलिंग में इस करेंसी को हम यूज करने लगे, डॉलर को। इसके बाद जनवरी से हम क्या यूज कर लेंगे, परचेसिंग। इस प्रकार से आप डेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। और जब ये आपका क्रिएट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने सीख लिया
क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, इस प्रकार से करेंसी को बनाना भी हमने सीख लिया, क्रिएट करना भी सीख लिया। और डिलीट करने के लिए भी आपसे डिलीट करना भी पूछा गया है। जब किसी करेंसी को डिलीट करना है तो उसको पहले अल्टर में आप ओपन कर लें। जैसे हम वाउचर, लेजर को डिलीट करते हैं वैसे करेंसी भी डिलीट कर सकते हैं। पहले तो अल्टर में ओपन कर लें करेंसी को, इसके बाद ओपन करने के बाद अल्ट प्लस डी शॉर्टकट की को प्रेस करना है। आपके सामने मैसेज आएगा और उस करेंसी को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप देखेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज। आप करेंसी कब चेंज करना है, 1 अप्रैल से डॉलर। देखिए जब आप चेंज चाहें, डेट फॉर रेट चेंज 1 अप्रैल। यदि स्टैंडर्ड कोई रेट है तो ये आप दे सकते हैं, या कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जब यूज करते हैं, सेलिंग परचेसिंग का काम करते हैं, उस समय भी आप इसको करेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, रेट ऑफ एक्सचेंज, करेंसी को यूज करना। अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा डॉलर पे होगा, हमको फिर से इंडियन यदि यूज करना है तो फिर यहाँ पर हम रेट ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, डेट को चेंज कर सकते हैं, या जो भी करेंसी होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज करना। अभी हमने सिर्फ एक ही करेंसी बनाई है इसलिए हमने एक ही करेंसी आपको दिखाना है। ओके, या फिर हम यहाँ से जाके अल्टर भी कर सकते हैं करेंसी को, ये डेट जो हमने स्पेसिफाई की उनको सबको चेंज कर सकते हैं, या करेंसी से फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करना भी मैंने आपको बताया, करेंसी को डिस्प्ले करना भी बताया। इस प्रकार से आप मल्टी करेंसी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, ये मैंने आज आपको मल्टी करेंसी ओपन करना बताया। अब मैं जो नेक्स्ट आपको वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट डे, वो आपको 3rd यूनिट पे होगा। 3rd यूनिट आपको समझाऊंगा, उसमें जो नया चैप्टर मिलेगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। साथ में आपको इसके बाद जब ये मेरी यूनिट फिनिश हो जाएंगी तो इसके टैली के स्पेशल फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप तब तक मुझसे जुड़ जाएं, वीडियो को देखें, तब तो मैं बताऊंगा। जैसे आज मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे स्पेशल फीचर, जैसे पेरोल को मैनेजमेंट करना, पेरोल को बनाना। टैली में बहुत अच्छा फीचर्स पाया जाता है पेरोल। पेरोल का मतलब जानते हो ना जानते हो, यानी कि सैलरी को बनाना, सैलरी को मेंटेन करना, ऑटोमेटिक अटेंडेंस, सैलरी सब कुछ इसमें कैलकुलेट होके आ सकती है। HRA, बेसिक, DA, जो हम प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम यहाँ ऑटोमेटिक मेंटेन कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्ट रखेंगे, वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको पेरोल भी आपको सिखा दूंगा। आपके सिलेबस में हालांकि नहीं है, मैंने देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पेरोल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में हर फीचर्स को नहीं लिखा गया है, लेकिन वहाँ पे आपको सिलेबस में दिया हुआ फीचर्स या कॉन्फ़िगरेशन। फीचर्स का मतलब है उसके सारे फीचर्स, पेरोल टैली की फीचर्स में ही आता है, तो आपसे वो पेरोल पूछा जा सकता है, किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बनना चाहिए। तो एक तो मैं वो बताऊंगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, सिक्योरिटी कंट्रोल पे बनाऊंगा। सिक्योरिटी को कंट्रोल करना, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करना चाहते हैं, ओनर काम करना चाहते हैं, किसी ऑपरेटर से एंट्री कराना चाहते हैं, और आप ऐसा चाहते हैं कि ऑपरेटर को हम सिर्फ एंट्री करने की परमिशन दें, ना तो वो बैलेंस शीट देख सके, ना ही हमारे किसी बैलेंस को चेंजेस कर सके, सिर्फ वो चाहे सेलिंग की एंट्री दे दे चाहे परचेसिंग की, सिर्फ वो सेल या परचेस की एंट्री ही कर सके। तो ऐसा भी टैली में कर सकते हैं। हम यूजर बना सकते हैं, यूजर के अकॉर्डिंग उसको परमिशन दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से मैं ये एडवांस फीचर्स आपको पढ़ाऊंगा। आज आप मल्टी करेंसी का यूज करिएगा, मल्टी करेंसी यूज करके आपसे ट्रांजैक्शन तो बनता ही है, ट्रांजैक्शन करिएगा, उसके बाद उसकी रिपोर्ट देखिएगा और रिपोर्ट को आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में यही क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा 3rd यूनिट पे आपको होगा, प्लस सिक्योरिटी कंट्रोल पे होगा। हर वीडियो में मैं एक फीचर्स जरूर आपको नया लेकर आऊँगा और वो बताऊँगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में मल्टी लैंग्वेज बताया, आज मल्टी करेंसी बताया, नेक्स्ट वीडियो में सिक्योरिटी कंट्रोल बताऊंगा। साथ में आपकी यूनिट भी मैं समझाता चलूँगा कि कौन सा सिलेबस हुआ, कौन सा सिलेबस नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।
के, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखें और उसको लाइक